सूरजपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। वहां पर दो भाई रहते थे जो कि काफी ईमानदार थे और बाजारों में फल बेचकर अपना जीवन यापन किया करते थे। फल ले लो भैया, फल ताजे ताजे फल, रसीलेदार फल, एक बार खाओगे बार बार आओगे। इस तरह दोनों भाई फल बेचकर अपने घर आ जाते हैं। भैया, आज का बाजार कैसा था? मेरे सारे फल बिक गए, वो भी अच्छे दामों पर। हाँ छोटे, मैंने भी आज सारे फल बेच दिए। भैया, मुझे पता चला है कि पास के गांव में फल बेचने वाला कोई नहीं है। अगर मैं उस गांव में फल बेचूंगा तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। हाँ छोटे, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, लेकिन पास के गांव जाने के लिए तुम्हें एक जंगल भी पार करना पड़ेगा और मैंने सुना है कि वो रास्ता बहुत डरावनी है। क्या भैया, आप भी अभी तक अंधविश्वास वाली जिंदगी में जी रहे हो? मैं ये सबको नहीं मानता। भैया, आप ये तो सोचिए कि अगर मैं उस गांव में फल बेचने के लिए जाऊंगा तो हमारा कितना मुनाफा होगा और फिर हमारी समस्या भी तो दूर हो जाएगी। अच्छा, तुम कह तो ठीक रहे हो छोटे, पर संभल कर जाना और किसी अनजान से ज्यादा बातें मत करना। हाँ भैया, आप चिंता ना करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। चलिए अभी सोते हैं, चलिए। सुबह जल्दी उठकर मोहन ठेले में बहुत सारे फल लेकर चल देता है और जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है तब उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कृपया मेरी मदद करो, बचाओ। मोहन इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। मोहन काफी डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे मोहन फल बेचने के लिए पास वाले गांव पहुंच जाता है और इस तरह मोहन के सारे फल बिक जाते हैं और जल्दी से घर आ पहुंचता है। अरे छोटे, तू इतना जल्दी आ गया, बता आज का दिन कैसा था? भैया, आज तो हमारा सारा फल ही बिक गया, वो भी अच्छे दामों पर। और अगर इसी तरह रोज हमारी बिक्री होने लगी तो हमारी गरीबी तो छूमंतर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें जंगल से गुजरते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ भैया, जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तब मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन जब मैं इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। देखा छोटे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वह रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही कहाँ हो। रहने दो, तुम कल से उस जंगल पार नहीं जाओगे। हमें नहीं चाहिए इतने पैसे, हम कम पैसों में ही गुजारा कर लेंगे। अरे भैया, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? लगता है कोई परेशानी में हमसे मदद मांग रहा होगा और शायद मैंने देख नहीं पाया। आप चिंता ना करो भैया, अगर अगली बार से ऐसा होगा तो मैं दूसरी गांव जाऊंगा ही नहीं फल बेचने के लिए। मोहन किसी तरह अपने बड़े भाई को समझाकर अगले दिन फिर से फल बेचने के लिए चला जाता है और जब मोहन वही जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है तो फिर उसे वही आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कृपया मेरी मदद करो, बचाओ। ये किसकी आवाज है और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन हो भाई, और आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, पर तुम कौन हो? सामने तो आओ। अरे भाई, तुम्हारे पास जो पेड़ है मैं वही बोल रहा हूँ। अरे, ये तो कोई मायावी पेड़ लग रहा है और तुम बातें भी करते हो। ये कैसा चमत्कार है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पेड़ नहीं देखा जो कि बातें करता हो। मित्र, मैं एक श्रापित पेड़ हूँ और इस श्राप से मुक्त करने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, और सिर्फ मैं ही क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार और नेक दिल इंसान होगा वही मेरी आवाज सुन सकेगा, और तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम श्रापित पेड़ कैसे बने। बताता हूँ मित्र, मैं श्याम हूँ और आज से 100 वर्ष पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी ही तरह फल बेचता था और एक दिन मेरी दुकान पे एक बाबा आए। बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ फल खाने को दे दो बेटा। बाबा, आपके पास पैसे हैं क्या? नहीं है बेटा, लेकिन मैं पैसे दे दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भीख मांगने के लिए। जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है और इन्हें महंगे महंगे फल खाने हैं। चलिए चलिए, जाइए यहाँ से, अपना रास्ता नापिए। बाबा श्याम की बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते हैं। तभी श्याम उसी रास्ते से गुजरने लगता है। अच्छा, ये ढोंगी यहाँ बैठा हुआ है, इसी के कारण हमारा एक पैसे का भी बोनी नहीं हुआ। श्याम गुस्से में आकर बाबा के ऊपर फल फेंकने लगता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है और बाबा काफी क्रोधित हो जाते हैं। ये फल से कौन मार रहा है मुझे? मूर्ख, तूने मेरी सहनशीलता को भंग कर दिया है। तुम एक घमंडी और अज्ञानी व्यक्ति हो। तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पेड़ बन जाएगा। जिस तरह से तू किसी की मदद नहीं कर सकता, उसी तरह तुम्हें भी कोई मदद नहीं करेगा। श्याम को यह सब एक मजाक लग रहा था। तभी अचानक श्याम एक पेड़ के रूप में बदल जाता है। अपने आप को पेड़ के रूप में बदलता हुआ देख श्याम का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वह साधु से माफी मांगने लगता है। ये मैं कैसे हो गया बाबा? मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे क्षमा करो बाबा। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा, क्षमा कर दो बाबा। अब तुम्हारी यही सजा है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भुगतो अब। बाबा, इस बार क्षमा कर दो बाबा, अब किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो बाबा। श्रापित श्याम को पश्चाताप करते हुए देखकर बाबा को उस पर दया आ जाती है। देखो श्याम, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुझे इसका उपाय बता सकता हूँ। अगर किसी ईमानदार और नेक दिल इंसान तुम्हारा आवाज़ को सुन पाता है तो वही इंसान तुम्हारा मदद कर सकता है। और जो मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ तुम उसको बताना। अच्छा तो ये बात थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुमने तो ये नहीं बताया कि बाबा ने ऐसा कौन सा उपाय बताया है। उपाय थोड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे मित्र? देखो मित्र, पहले उपाय तो बताओ, कर पाऊंगा या नहीं ये उपाय सुनने के बाद ना पता चलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। ठीक है तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर पर एक गुफा है, उसके अंदर एक बोतल में जल रखी है, उसको बाबा ने ही रखा था। उस जल को मुझ पर छिड़कने से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। अरे मित्र, यह तो बहुत ही आसान है, इसमें कठिन क्या है? अरे मित्र, यह सुनने में आसान है, लेकिन जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करोगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती देखने को मिलेगा। अगर तुम लालच में आकर सोना चांदी वहां से लेने का प्रयास करते हो तो उस गुफा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है मित्र, तुम फिक्र मत करो, मैं पानी से भरी बोतल को अवश्य लेकर आऊंगा। मोहन पेड़ के कहने पर गुफा की ओर चल जाता है और गुफा के अंदर पहुंचने के बाद मोहन चारों तरफ देखता है। इतना सारा सोना चांदी, अगर मैं सोने से भरी एक थैला भी ले लूं तो हमारा जीवन तो आसानी से कट जाएगा। तभी मोहन को श्रापित पेड़ की कही हुई बात याद आती है। नहीं नहीं मोहन, सोने चांदी के लालच में नहीं आना है, मुझे बस पानी का बोतल चाहिए। तभी मोहन को वो बोतल दिखाई पड़ती है और वह बोतल को वहां से उठाकर
श्रापित पेड़ के पास आ पहुंचता है और जल से छिड़काव करता है। तभी श्रापित पेड़ वापस से इंसान के रूप में आ जाता है। मित्र, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे फिर से एक नया जीवन दान दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तुम सच में एक ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया मित्र। कोई बात नहीं मित्र, अगर एक इंसान दूसरे इंसान का काम नहीं आए तो फिर इंसानियत किस काम की। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है और अब फल की अधिक बिक्री होने के कारण दोनों भाई एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं।